नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मानस मेहरोत्रा। आज हम ऐसी बात आपके सामने लेकर आए हैं कि कायाकल्प को लेकर। कहते हैं कि गांव के जो स्कूलों की दशा होती है वो कहीं ना कहीं हमें खराब हालत में देखने को मिलती है, मगर हम आज ऐसे प्राथमिक विद्यालय के पास खड़े हैं जहां की कायाकल्प देखने लायक है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राथमिक विद्यालय का जो रंग रूप है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पर स्वच्छ चीज़ें दिखती हैं वहीं पर लोग जाने के लिए आकर्षित होते हैं। कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो एक हमारे लिए पढ़ाई करने के जो माध्यम होता है उनके भविष्य के लिए एक स्कूल खोला जाता है, जिस स्कूल में बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं, अपने भविष्य को चुनते हैं। वहाँ के जो टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। जिस जगह पर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ आने के बाद मुझे भी वो नज़ारा देखने को मिला। हम आपको दिखाते हैं कि जो दीवारों पर पेंटिंग बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि रसोई घर की तरफ भी आप नज़ारा देखेंगे कि वहाँ पर भी किस तरीके साफ़ सफाई है। पूरी जगह पे हर चीज़ एक एक चीज़ लिखी गई है, नो ड्रग्स, नो अल्कोहल, नो टबैको, यानी कि हर चीज़ एक एक चीज़ को जो है दिखाया गया है। आइए हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि इस रूम के अंदर एक पेंटिंग बनाई गई है। टीचर ने जो पेंटिंग बनाई है उस पेंटिंग को भी हम दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं इस पेंटिंग को, जो पेंटिंग बनी हुई है वो स्कूल की जो सहायिका हैं उन्होंने बनाया है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये पेंटिंग किसी पेंटर ने बनाया, ये स्कूल की जो सहायिका हैं उन्होंने खुद बनाया। कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हाथी, शेर, हर चीज़ को लेकर बनाया। और हमारे बैक साइड में भी आप देख सकते हैं, उधर साइड में हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इधर भी दिखाएं कि किस तरीके से आप पेंटिंग जो बनी हुई है। हम बात कर रहे थे स्कूल के कायाकल्प की। यहाँ आने के बाद हमें हर वो चीज़ एक अलग दिखाई दे रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि जो बच्चों के बैठने की सीट है जिस पर वो लिखते हैं वो भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहले का था कि बच्चे ज़मीन में बैठ के पढ़ाई करते थे, मगर जो सरकार आई, सरकार ने उस चीज़ को बदल के रख दिया। कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर चीज़ में एक सुधार आया। स्कूल चलो अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर एक मिशन को उन्होंने बढ़ाया। स्वच्छ भारत अभियान, इसकी बात हम कर ही रहे थे कि तभी हमसे एक चीज छूट गई थी जिसको अहम मुद्दा माना जाता है, शौचालय का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गांव में एक शौचालय की सुविधा भी करी गई थी और प्राथमिक स्कूल में ज़रूर से ज़रूर शौचालय होने की भी बात कही थी। हम आपको बता दें कि जिस जगह के हम अभी खड़े हैं, जिस जगह पे विद्यालय पे, वहाँ पर भी शौचालय की सुविधा बहुत अच्छी करी गई है। लड़कियों के लिए अलग, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए अलग। मगर यहाँ पर एक बात हमें सुनने को मिली जो है अहम बाउंड्री की। हम बात करेंगे उसके लिए मैम से कि ऐसी क्या बात है जो अभी तक यहाँ के लिए बाउंड्री नहीं हो पाई है। मैम, अभी आपने एक बात बताई कि बाउंड्री के लिए आपने ये भी बताया कि कई ऐसे स्कूल हैं प्राथमिक जहाँ पे बाउंड्री अभी तक बन चुकी है, बस यही एक स्कूल ऐसा है जहाँ पर इस गांव के अंदर यहाँ पे बाउंड्री नहीं बन पाई। ऐसी क्या बात है? जी, जैसे कि आपको भी पता है कि हमारे जो पूर्व हरदोई के जिलाधिकारी साहब रहे हैं पुलकित खरे जी, तो उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में चार दीवारी बन जाए।
और मैं 1 साल पहले मेरे प्रीवियस स्कूल में भी चार दीवारी की समस्या थी, तो वहाँ पे भी बनी और लगभग 95% स्कूल्स में जिला हरदोई के 95 to 98% स्कूल्स में है ना ये चार दीवारी बन गई है, ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकिन ये पमाया प्रथम गांव यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में अभी भी चार दीवारी, जैसा आप देख भी सकते, चार दीवारी नहीं बनी है, जिसकी वजह से समस्या भी ये रहती है कि हम लोग अक्सर विद्यालय जब सवेरे आते हैं तो कभी गाय का गोबर पड़ा रहता है, कभी है ना बच्चे भी पॉटी कर देते हैं, कभी बच्चे शैतानी करके तालों में मिट्टी डाल देते हैं। अगर ये चार दीवारी बन जाए तो ये है ना विद्यालय का परिसर को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ हम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब चार दीवारी क्यों नहीं बन पा रही, उसके लिए जो हमें कारण पता चला वो है कि गांव वालों का हस्तक्षेप। कहा जाता है कि ये ना ये एक रास्ता है, इस रास्ते को अगर हम चार दीवारी बन जाएगी तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, तो गांव वालों की ये कंप्लेन आती है कि फिर हमें कोई दूसरा माध्यम या कोई दूसरा रास्ता आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए तो आप लगा लीजिए। अब हमें नहीं पता कि कोई दूसरा रास्ता है कि नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये विद्यालय का प्रांगण है। विद्यालय का प्रांगण कभी भी गांव का एक रास्ता नहीं हो सकता है। अभी कुछ समय पूर्व क्या था कि जुलाई माह में गांव वालों ने यही हमारे विद्यालय के बीच से, प्रांगण के बीच से एक नाली भी बना दी थी, जिसको ये रहा कि चलो कुछ समय के बाद में शायद गांव वाले खुद से बंद कर दे। हम जब आए थे तब कोई नाली नहीं थी, जुलाई में ये खोल दी गई क्योंकि बारिश हो रही थी, पानी उफना रहा था, पानी को निकासी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो गांव वालों ने अपनी सुविधा के लिए यहाँ से नाली तो खोद दी। लेकिन जब ये कायाकल्प, ये सब विद्यालय में सब काम चल रहा था, तो हमारे हेडमास्टर ने जब ये नाली भी बंद कर दी तो भी गांव वालों की तरफ से एक प्रतिक्रिया आ गई कि हमारे घर का पानी कहाँ जाएगा। तो उसकी जिम्मेदारी विद्यालय परिसर, विद्यालय प्रशासन, विद्यालय के हेडमास्टर नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे आपके घर का एक प्रांगण है, आप अपने घर के प्रांगण में किसी दूसरे के घर के पानी या दूसरे के घर की नाली की निकासी नहीं आप परमिशन दे सकते, तो उसी प्रकार से हमारे विद्यालय के प्रांगण में किसी के घर की गंदी नाली का पानी हम कैसे परमिशन दे सके, क्योंकि हम बात करते हमेशा स्वच्छता की, स्वस्थ रहने की। अब सभी को ये बात पता है कि गंदी नाली रहेगी तो उसमें मच्छर भी बैठेंगे, मक्खी भी बैठेगी, तो वो स्वच्छ तो रहा ही नहीं। इस बात को लेके आपने कभी यहाँ के जो गांव के जो प्रधान है उनसे इस चीज़ के लिए बात करी थी जब यहाँ पे जब नाली खुदी थी? जी, गांव से सर ने बात करी थी, हमारे स्कूल के हेडमास्टर ने बात करी थी, लेकिन उनका भी ये उनका भी यही आता है कि ये गांव वालों की है ना अपनी निजी समस्या, आपके विद्यालय के आसपास के जो भी घर हैं ये उनकी समस्या है, इसमें हमारा कोई भी रोल प्ले नहीं हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोला था कि ये आपकी समस्या है, आप अपने स्तर से उसको सुलझाइए। तो हमें यही समझ में आया कि नाली को बंद कर दिया जाए, तो हमने बंद कर लिया, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो उसकी वजह से हमें अपने विद्यालय, हमारा बूथ भी बनता है, तो विद्यालय को हमें स्वच्छ भी रखना है और एक स्वस्थ वातावरण भी हमें प्रोवाइड करना है, तो ये काम किया गया। तो आपने देखा कितनी बारीकी से इन्होंने चीज़ों को साफ तौर से बताया कि प्रधान जी से भी बात करी गई तो प्रधान जी ने भी साफ तौर से कहा कि ये आपका और गांव वालों का निजी मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मगर कितना जो साफ, वाकई जब हम यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर जो साफ़ सफाई देखी, यहाँ की जो डेंटिंग पेंटिंग देखी, वो वाकई देखने लायक थी। हम आपको अंदर क्लासरूम भी दिखाएंगे कि किस तरीके से क्लासरूम को भी अच्छे से सजाया गया है, वहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है कि ताकि बच्चे उन सब चीज़ों को देख सके, समझ सकें। अगर हम बात करें पहाड़ों की भी, तो पहाड़ों की भी यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है। गिनती की बात करें तो गिनतियों की बनाई गई है। हर एक सब चीज़ों की एक पेंटिंग बनाई गई है ताकि बच्चे उन सब चीज़ों को देखकर पढ़ भी सकें और उन सब के बारे में समझ भी सकें। और ख़ास तौर से ये जो बात है यहाँ पे, यहाँ की जो मैम है, अध्यापिका लोग हैं, ये सब इन्होंने बताया कि ये सब पेंटिंग किसी पेंटर ने नहीं बनाई है, खुद यहाँ की जो टीचर हैं जो यहाँ पढ़ाती हैं उन्हीं सब ने इन सब चीज़ों को बनाया है। कहते हैं कि वाकई काबिले तारीफ़ होती है जहाँ पर एक टीचर अच्छा होता है, उन बच्चों का जो भविष्य है वो वाकई उज्जवल होता है जब उन्हें कोई अच्छा गुरु मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि माता पिता के बाद जब हम दूसरा दर्जा अगर किसी को देते हैं वो गुरु को ही देते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें दुनिया की आगे की चीज़ें बताता है, हमें हर एक चीज़ का महत्व समझाने की पूरी कोशिश करता है। तो ऐसे गुरुओं को भी वाकई स्कूल के अंदर होना चाहिए और हर स्कूल में होना चाहिए कि ताकि उन बच्चों का भविष्य अच्छे से बन सके। ब्रेकिंग टुडे के लिए मैं मानस मेहरोत्रा, कैमरामैन संदीप सैनी के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।